शुरुआत करते हैं आज की डिबेट की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता शैली ओबरॉय के साथ। शैली, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर चुकी है दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अगर हमारी सरकार आई तो हम वो जारी रखेंगे। इसके अलावा अब जो 15 रेवड़ियों का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है, उस पर आज नया एक तमगा आया है केजरीवाल साहब के लिए, घोषणाबाज। क्या कहना है आपका? देखिए, नमस्कार अनुराग जी और बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने हमेशा से अपने वादे पूरे किए हैं और आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक 15 जो है एक गारंटियां का दोबारा ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात है, हमें फ्री शिक्षा को पूरा किया, फ्री अस्पतालों की जो हमारी गारंटी थी उसको पूरा किया, फ्री बिजली, फ्री पानी, बुजुर्गों के लिए जो फ्री तीर्थ यात्रा है उसको पूरा किया, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा को पूरा किया। अब 15 और गारंटियां हैं और आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से दिल्ली की जनता की सेवा करी है। पर हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरती क्यों है? भारतीय जनता पार्टी डरती है तो सिर्फ अपनी ऐतिहासिक जो हार दिल्ली में इस बार होने वाली है उससे डरती है। और आप देखिए कितनी नीच स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने पर आतुर है। जिस प्रकार से यमुना जी के पानी को दूषित किया जा रहा है, जिस प्रकार से दिल्ली की जनता के पानी, लेकिन शैली जी, यमुना साफ करने का वादा तो आपका था ना। जनता पार्टी, केजरीवाल ने कहा था 25 तक मैं डुबकी ना लगाऊं यमुना में तो मुझे वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता है और आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। सबसे बड़ी बात है कि एक नेता, एक पार्टी का संयोजक जब खुद मानता है कि मेरी कौन कौन सी गारंटी रह गई है और आने वाले 5 सालों तो जो गारंटी रह गई उसके लिए बीजेपी को क्यों दोष दे रही है शैली जी? आप बताइए, हमारे भारत देश में कौन से पूरे देश में ऐसे नेता हैं जो गारंटी ना पूरी होने पे अपनी उस बात को मानता है? और भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है? गाली गलौज पार्टी, महिला विरोधी पार्टी जो झुग्गियां तोड़वाती है, पंजाबियों का अपमान करती है, पूर्वांचलियों का अपमान करती है। ऐसी पार्टी दिल्ली में कैसे सोच भी सकती है कि वो जीत जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का बस एक ही मकसद है, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए, उसके कामों को रोका जाए। पर आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियां दी हैं, आने वाले अगले 5 साल में ये सभी गारंटियों को पूरा किया जाएगा। अच्छा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कूड़े का पहाड़ ओखला में क्यों बनवाया? उन्होंने 5 विधानसभाओं के अंदर क्या कार्य किया? एक स्कूल खोला हो, एक मोहल्ला क्लिनिक खोला हो, एक हॉस्पिटल खोला हो, एक लाइब्रेरी खोली हो। जो कूड़े का पहाड़ है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में 15 साल राज किया है। उन 15 सालों में जो कूड़े का पहाड़ जो दिया दिल्ली की जनता को, आज बलसवा में देखिए, बलसवा में हमने पहले से कितना बेहतरीन काम किया है। 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने तनख्वाह तक तो वो दे नहीं पाए नगर निगम के एम्प्लॉइज को, साथ ही रेगुलराइज तो कर नहीं पाए एमसीडी के एम्प्लॉइज को। और आज देखिए, पिछले 1 साल से उनको रेगुलर तनख्वाह भी मिल रही है और 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को रेगुलराइज भी किया है। और अगर हम आपकी बात कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस तो पहले भी 0 थी और अब भी 0 है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, पहले हम भारतीय जनता पार्टी को महिला विरोधी पार्टी कहते थे, गाली गलौज पार्टी कहते थे, और आज कॉपी पेस्ट वाली भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। मैं एक बार रुकवाइए ना जरा अनुराग जी, आपकी नैतिकता बची कहाँ है? यमुना बार बार आप यमुना पे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा पिछले 10 दिन से डीडीए ड्रेन से प्याऊ मनिहारी लोकेशन पर अमोनिया वाला पानी फेंक रही है। अमोनिया वाला पॉल्यूटेड जो है यमुना जी को कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो साजिश करती है। आप ये देखिए, आप अपने काम गिनवाइए, आपने पिछले क्या क्या काम करे थे, पिछले 10 सालों में क्या काम इनको किया? तो अभी मौका ही नहीं दिया जनता ने काम करने का। दिल्ली में अभी जनता ने मौका नहीं दिया है एमआईएम को काम करने का। अच्छा चलिए ठीक है, राम कृपाल जी को लाते हैं। गठबंधन है, ठीक है शैली जी, मैं आपको मौका दूंगा। शैली जी, वो मैं शैली जी से पूछूंगा और शैली जी जब आप बोलना शुरू करेंगी तो टाइमर ऑन होगा 60 सेकंड का। 1 मिनट में आपको जवाब देना होगा। हम अगर 2015 को देखें तब भी यमुना की सफाई का वादा केजरीवाल साहब ने किया था और उसके बाद 20 तक कोई कोविड नहीं आया था। तब भी सड़कों को दुरुस्त करने का वादा था, उस दौरान कोई कोविड नहीं आया था। और जैसा कि राम कृपाल जी का आकलन है कि केजरीवाल साहब इस बार थोड़े से घिरे हुए हैं, आपका जवाब? देखिए, दिल्ली में सिर्फ सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं है, दिल्ली में एलजी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, दिल्ली के 7 एमपी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती थी। आप मुझे बताइए, पिछले 10 सालों में 7 एमपीज ने और एलजी साहब ने किया क्या?
क्या काम किया? सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली देने का काम किया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का काम किया, आम आदमी पार्टी को गाली देने का काम किया, जनता को परेशान करने का काम किया। और आज केजरीवाल जी अगर ये गारंटियां दे रहे हैं, आप देखिए जो हमारी पिछली 6 गारंटियां थी हमने उनको पूरा किया। फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे अस्पताल हो, बुजुर्गों की योजनाएं हो, महिलाओं की योजनाएं हो, उन सबको पूरा किया। पर भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गियां तोड़वाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम से नफरत करती है, पंजाबियों से नफरत करती है। और तो और पहले जैसे मैंने हाजी रंगरेज साहब के 5 विधानसभा क्षेत्र में आपने क्या किया वो आपने नहीं बताया। आज कॉपी पेस्ट वाली सरकार, कॉपी पेस्ट वाली, ठीक है, बीजेपी को आप कॉपी पेस्ट वाली सरकार कहती है। आपका समय खत्म हुआ। अब मैं कांग्रेस का रुख करूंगा, कांग्रेस का रुख करूंगा। चुनाव हार गए तो कम से कम ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के अधीन ही दिल्ली पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर भी भारतीय जनता पार्टी का है। तभी तो आप इंजीनियर पुलिस ला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी पीछे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जिस प्रकार से नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉल स्कैम हो रहा था, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स का वोटों को काटा जा रहा था और फर्जी वोट बनवाए जा रहे थे। एक इलेक्ट्रॉल स्कैम चल रहा था जिसके तहत हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में एक शिकायत भी दर्ज की थी। और रही बात ईवीएम की, तो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में राज्य करती है और 20 से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है। और हर बार साजिश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। शैली ओबराय, माफी चाहता हूं, व्यावसायिक मजबूरी के चलते कुछ समय के लिए काल ठोके का समय थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आगे अच्छे दिन आएंगे और सबको पर्याप्त और पूरा समय मिलेगा।